स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। हमें किसी ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए हैं, 3 साइड्स, एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। इन अ केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमको ट्रिपलेट्स दिए हैं तो इनमें कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल के साइड हैं और कौन से नहीं हैं। तो जो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएंगे वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हो जाएंगे इनमें से, और जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है हमें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो साइड्स दी हुई है हमें दिया है 7 सेंटीमीटर्स, फिर दिया है हमें 24 सेंटीमीटर्स और ये दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होंगे, क्योंकि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना देता हूँ तो मान लीजिए कि बेस को ले लिया 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ले लिया 24 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली जो हाइपोटेनियस आएगी वो 25 सेंटीमीटर ही आएगी। इससे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी चेक कर सकते हैं। नाम देना है तो दे दीजिए, जैसे ए, बी और सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, ए बी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 576 होता है 24 का, 576 प्लस 49 करेंगे आप तो ये आएगा 625। तो ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625, यानी कि ए सी इज़ इक्वल टू √625, मतलब जो ए सी की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर्स। तो जो कि आ भी रही है, तो पहला वाला हमारा होगा यस। और हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है तो ये है हाइपोटेनियस। तो इसी तरह इसका जो बाकी के पार्ट्स आप कर सकते हैं, बाकी भी इसमें आप सेम इस तरह कर सकते हैं। इसका सेकंड नंबर और हम एक ठो देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर रखूं 8, ये 3 और ये 6 मान लिया, तो क्या हमको 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके 8 मिलेगा हाइपोटेनियस में। इसी में चेक करिए रख के, अगर ए बी मान लीजिए 6 का स्क्वायर होता है और बी सी मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 9, यानी कि हो जाएगा 45। तो ये 45 आ जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45, यानी कि ए सी इज़ इक्वल टू √45। तो ए सी आपका जो है ए सी स्क्वायर ये इक्वल नहीं आ रहा है हमारे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 9। तो जिसका सेकंड नंबर है ये 863, इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह हमको चेक करना है। तो इनमें अब जो थर्ड एंड फोर्थ है इसको आप करके देख लीजिएगा, और हम चलते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो इसका एक फिगर हमको बनाना पड़ेगा, फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसके लिए देखिए फिगर अपन बना लेते हैं इस तरह से कि ये इसका आपका क्वेश्चन का फिगर हो गया। अब इसमें एक थ्योरम हमको लगानी है, ये आपकी बुक में दी हुई है, थ्योरम 6.7 से। थ्योरम 6.7 क्या कहती है, तो थ्योरम 6.7 में लिखा है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल का ये वर्टेक्स हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स से अपन हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो इसमें कह रहा है देन द ट्राइंगल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि
राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एक इस वर्टेक्स से अपन ने हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर अगर डाला तो ये जो दो ट्राइंगल यहाँ पर बने हैं, डिवाइड हुए ना, एक ये बना आपका PRM और एक बन गया है PMQ। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि पूरा ट्राइंगल जो PQR है उसके भी सिमिलर होंगे। मतलब आपके थ्योरम 6.7 से हम कहें तो बाय थ्योरम 6.7 आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल PRM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ, और आप कह सकते हैं कि इस सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब तीनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। आगे के इसमें प्रूफ में हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दोनों सिमिलर हैं। पता है कि सिंस ट्राइंगल PRM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ, ये बाय थ्योरम 6.7 में पता है, थ्योरम 6.7 से ये सिमिलर है। वो सिमिलर हैं, जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PRM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ, तो ट्राइंगल्स को थोड़ा नेमिंग अपन ने चेंज करके इस तरह लिख लिया, इससे थोड़ा सा रेशियो लिखने में इजी होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल QMP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR, इसका जो एरिया का जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, मतलब PM अपॉन RM के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपके ये भी एक थ्योरम थी, ये आपकी थ्योरम 6.6 थी, 6.6 थ्योरम से। और आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये ट्राइंगल आपका QMP जो है, इसमें आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपका QMP। तो QMP में क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा हमारा QM और हाइट हो जाएगी हमारी यहाँ पर PM अपॉन PMR में इसमें क्या होगा, हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा RM, ये वाला RM हमारा बेस हो जाएगा, इंटू जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर ये होगा हमारा PM तो दोनों के लिए सेम परपेंडिकुलर ही है, बराबर PM अपॉन RM होल स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और PM से PM कैंसिल हो गया, यानी कि QM अपॉन RM इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा PM स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये RM स्क्वायर इंटू QM अपॉन RM इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो एक RM से एक RM यहाँ कटेगा तो ऊपर सिर्फ सिंगल RM बचेगा, RM से RM स्क्वायर काटे तो RM बचा केवल, तो RM इंटू QM इज इक्वल टू PM स्क्वायर। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में है इन फिगर 6.53, ये फिगर हमारा दिया है 6.53। इसमें बताया ABD इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A। ABD एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है, हमारा A पे बन रहा है। तो ये A आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये A हमारा 90 डिग्री पर है, एंड AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, और A से C एक परपेंडिकुलर डाले हैं BD साइड पर। तो BD हाइपोटेनियस है, तो हमको शो करना है इसमें तीन चीज़ें, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। सेम जैसे क्वेश्चन 2 में किए थे उसी तरह से हमको इसे भी करना है। तो इसमें क्या क्या करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए सेम थ्योरम यहाँ अप्लाई होगी हमारी, वही थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 में हमने पढ़ा था इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू अ हाइपोटेनियस, जैसे हाइपोटेनियस पर हमने ये परपेंडिकुलर डाला AC, तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, और दोनों ही ट्राइंगल किसके सिमिलर होंगे, बड़े वाले ट्राइंगल के। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर
टू ट्राइंगल DAB, ये तीनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो एक बार जब ये दो ट्राइंगल्स को लेंगे तो इनके जो एरिया का रेशियो है उसको निकाल करके इक्वल करेंगे, फिर इनका करेंगे और फिर इसका करेंगे, तो अपन के तीनों प्रूफ जो है आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ACB और DAB। ACB यानी ABC, ये दो भी कह सकते हैं आप। तो इसी को मैं ऐसा लिख लूँ, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DAB। ठीक है, ACB ट्राइंगल कौन सा हो गया, ACB, ये वाला ट्राइंगल हो गया ACB, और DAB यानी कि बड़ा ट्राइंगल DAB, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं कि ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DAB। अभी जब सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर अपॉन DB का होल स्क्वायर, AB अपॉन DB का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब वही हमको मालूम है ACB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ B इंटू H, हाफ B इंटू H दोनों में लिख सकते हैं हम। तो इसकी जगह हाफ इंटू बेस, इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BC, ABC ट्राइंगल में, ACB ट्राइंगल में, ACB ट्राइंगल का बेस हमारा ये मानेंगे इसको BC को, BC हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर इस पे क्या है, AC हमारा परपेंडिकुलर है, और नीचे जो वाला ट्राइंगल है DAB में, तो इसमें हमारा BD जो है वो बेस है, और AC यहाँ पर भी हाइट है, बराबर AB का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, तो BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DB स्क्वायर, क्रॉस इंटू कर लेंगे, तो DB मतलब BD का स्क्वायर इंटू BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो BD से BD स्क्वायर कटेगा एक बार में, तो BD इंटू BC, तो BD इंटू BC बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट प्रूफ है ये आ गया। तो फर्स्ट में हमको यही प्रूफ करना था, इसी तरह हमको सेकंड और थर्ड को भी करना है। अब आगे देखते हैं DAB सिमिलर टू DCA, मतलब जो फुल ट्राइंगल DAB है, DAB ये DCA के सिमिलर है, ऊपर वाला DCA के सिमिलर है। तो DAB और DCA अगर सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो अपन लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड DA अपॉन DB का स्क्वायर, और इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो DCA के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू CD, इसका बेस है, CD बेस हो जाएगा ये, और AC इसकी हाइट हो जाएगी, अपॉन हाफ इंटू BD इसका बेस है DAB ट्राइंगल का, और AC इसकी हाइट हो जाएगी, इज़ इक्वल टू DA अपॉन DB का होल स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, यानी कि CD अपॉन BD इज़ इक्वल टू DA अपॉन DB का होल स्क्वायर। अब इसे क्रॉस इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा, DB को BD भी लिख सकते हैं, DB को BD का स्क्वायर इंटू CD अपॉन BD इज़ इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो BD से BD स्क्वायर एक बार में कटेगा, तो ये हो गया BD इंटू CD इज़ इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा प्रूफ हो गया,
ये हमारा थर्ड वाला प्रूफ आ गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अच्छा, सेकेंड वाला बचा है, तो इसके लिए हम ये दो छोटे वाले ट्राइंगल्स को लेकर के निकालेंगे तो सेकेंड वाला भी आ जाएगा। देखते हैं इसे भी। अब हम ले लेंगे नाउ जो अब ट्राइंगल कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, यानी कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें लगाएंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा सी डी इंटू हाइट इसकी ए सी, और यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका बी सी इंटू हाइट ए सी बराबर ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। क्रॉस इंटू करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इंटू में सी डी अपॉन बी सी, तो बी सी से बी सी स्क्वायर एक बार में कटेगा, तो बी सी इंटू सी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये हमारा इसका जो सेकेंड वाला प्रूफ था ये भी आ गया, तो तीनों प्रूफ हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने तीनों प्रूफ कर लिए हैं, तो ये अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वायर। तो इसे कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें राइट एंगल सी पर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब आपका ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आप गिवन में भी लिख सकते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, तो हम बी सी की जगह पे ए सी रख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह में भी ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया है, छोटा सा प्रूफ था इसमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है, कन्वर्स है। इसमें लिखा है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। मतलब इसमें ये दोनों चीज़ें गिवन है कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है और ए बी स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन के लिए फिगर अपन यही रख सकते हैं और इस बार हमको गिवन है पहली बात तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ गिवन है। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था, वो चीज़ यहाँ गिवन है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ये तो अभी अपन गिवन है, इसी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2AC स्क्वायर को हम लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 को ही हमने स्प्लिट कर दिया है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, AC इज इक्वल टू BC है, तो इस AC की जगह में BC पुट कर देंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC
इज़ ACB लिखें क्योंकि अपना C पर राइट एंगल था, तो ACB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। 6 है ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसे कैसे करना चलिए देखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर होगा। ABC एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें AD एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे अपने से। तो अब इक्विलेटरल है मतलब तीनों बराबर होंगे, AB BC और CA, मतलब AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CA होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी ईच साइड कितनी दी हुई है 2A, तो मतलब ये वाला भी 2A होगा, फिर ये भी नीचे का पूरा ये 2A होगा और ये वाला भी 2A होगा। तो तीनों की लेंथ कितनी हो गई 2A हो गई। अब इसमें ड्रॉ किया है हमने, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD और BC के परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद क्या करना है हमको, ये जो ट्राइंगल ABD है ये वाला और ADC, इनको कॉन्ग्रुएंट लाना होगा पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं अपन। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC में क्या क्या है हमारे पास, कि पहली बात तो ये AB बराबर AC है, AB इज़ इक्वल टू AC है, ये गिवन है, ये हमको गिवन है, यहाँ पर तीनों इक्वल हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तो ये चीज़ गिवन हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारे पास कि AD यहाँ भी है, AD इसमें भी है, तो AD इज़ इक्वल टू AD, ये कॉमन हो गया, AD इज़ इक्वल टू AD जो है कॉमन हो गया। एंड एंगल ADB इज़ इक्वल टू एंगल ADC होगा, मतलब ये वाला ADB बराबर ADC होगा, 90 डिग्री है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS, यानी राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है जब एक अपना कोई एंगल 90 डिग्री हो और एक साइड गिवन हो हमारी, तो RHS लग जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो यहाँ से आप देखिए कि BD इज़ इक्वल टू CD हो जाएगा CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BD CD, ये CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और BD इज़ इक्वल टू CD, ये दोनों क्या हैं BC के हाफ हैं, हाफ ऑफ BC हैं। तो BC की लेंथ क्या थी 2A, यानी कि अब ये BD बराबर CD, BD CD, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी BD इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू A, मतलब टोटल 2A था, तो ये A हो गया और ये A हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि चाहे तो ABD चाहे तो ADC दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो किसी एक में पाइथागोरस अपन लगा लेते हैं। तो अपन लगा लेते हैं इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने से AB का स्क्वायर, AB हाइपोटेनियस है यहाँ पर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB कितना है 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की लेंथ को फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर प्लस BD अभी हमने फाइंड किया, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, यानी इसकी लेंथ क्या हो गई A, मतलब A का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AD का स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा √3A स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो AD की लेंथ आएगी ये हो जाएगी √3A। तो क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ द ट्राइंगल, या कि एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड यही होती है जो परपेंडिकुलर होती है, जो AD की लेंथ आई है √3A, यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ √3A। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का।
तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं। 6.5 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 को सॉल्व कर लिया है और अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।